एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास जो ताकतें थी या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास जो ताकतें थी उसके ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया है। यानी कि अब एलजी के पास भी इतनी पावर नहीं रहेगी और सीएम जो है वो जम्मू कश्मीर में फुल फ्लैश तरीके से काम कर सकता है। ये ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो सरकार है उसने वेडनेसडे के रोज़ उन तमाम ऑर्डर्स को जो है वो खारिज किया है, उन तमाम ऑर्डर्स को जो है वो ख़त्म किया है जो ऑर्डर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को और उसके एडवाइज़र्स को और उसके ऑफिसर्स को पावर्स देते थे मिनिस्टर इन द काउंसिल के। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो ताकत थी, जो ऑर्डर्स जारी किए हुए थे, जिन ऑर्डर्स की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को ठीक ठाक पावर थी और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को पावर थी, जिनके पास मिनिस्ट्री इन द काउंसिल की ताकत रखी जाती थी, उन तमाम ताकतों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ऑर्डर जारी किया है। दिस ऑर्डर इन दिस रिगार्ड, जो ये ऑर्डर है वो इस ज़िमन में जारी किया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने। नोटिफिकेशन नंबर 5.04484E डेट 13 अक्टूबर 2024 को जो इशू हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस ऑर्डर को जो है वो ख़त्म किया गया है। इसके साथ साथ 2020 में कुछ ऑर्डर्स जारी हुए थे, उन तमाम ऑर्डरों को जो है वो तुरंत ख़त्म किया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो ताकत थी उन ऑर्डर्स के तहत अब वो नहीं रही। यानी कि 2020 से मुख्तलिफ अलग अलग ऑर्डर्स जो हैं वो एलजी और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए थे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पे कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट सेंटर का है। तो यहाँ पे कवानीन या कानून जो लाए जाते हैं वो सेंटर की जानिब से लाए जाते हैं। तो अब जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके पास ताकत थी, आपको मालूम है उनको ताकत सेंटर ने दी हुई थी, लेकिन अब वो ताकतें जो हैं वो एक बारी फिर से वापस ले ली गई हैं। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अब जो है वो ताकत नहीं रही है। कई सारी ताकतें जो उनके पास थी, कई सारे जो उनके पास ऑर्डर्स थे, उन्हें तुरंत जो है वो सरकार ने रिवोक कर दिया, ख़त्म कर दिया। कल उमर अब्दुल्ला सीएम बने और आज के दिन जो है वो उमर साहब सीएम बनने के बाद तुरंत से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना जैसे ही वो कुर्सी संभालते हैं वैसे ही ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का कि एलजी के पास जितनी भी ताकतें हैं 2020 के बाद जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, चाहे उसमें ट्रांजैक्शन रूल की बात की गई थी, इन्होंने बिज़नेस ट्रांजैक्शन की, या बाकी और ऑर्डर्स थे उनको तरमीम किया गया, उन ऑर्डर्स को जो है वो चेंज किया गया कुछ ऑर्डर्स को, और मुकम्मल तौर पे 2020 के बाद कई सारे ऑर्डर्स को जो है वो खारिज कर दिया, रिवोक कर दिया। यानी कि अब वो ऑर्डर्स नहीं रहे हैं, अब एलजी के पास इतनी ताकत नहीं है, अब सीएम भी पावरफुल है। मैंने एक खबर की थी, याद है आपको दोस्तों, बड़े जज्बात में वो खबर की थी, शायद उस खबर का कहीं ना कहीं कोई असर पड़ा। मैंने उस समय में कहा था कि सीएम के पास ताकत नहीं है, ताकत सारी एलजी के पास है। उसके बाद से वो वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो शायद कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जी को भी लगा कि ताकत लेने की ज़रूरत है और सेंटर को भी लगा कि ताकत देने की ज़रूरत है उमर अब्दुल्ला जी को। तो उन्होंने जो एलजी की पुरानी ताकतें थी, जो उनके पुराने ऑर्डर थे, जो एलजी के फेवर में थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फेवर में थे, 2020 के बाद वो कई सारे ऑर्डर जो हैं वो ख़त्म किए, वो रिवोक किए, वो खारिज किए, और अब एलजी के पास, उनके एडवाइज़रों के पास और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास ज़्यादा ताकतें नहीं रही हैं। सिर्फ चंद ताकतें हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पहले वाली फुल फ्लेज ताकत अब एलजी साहब के पास भी नहीं रही है। यानी कि अब जो ताकतें हैं वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ हमें दिख रही हैं, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो अब इन ताकतों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब एलजी के पास ताकतें नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, या तो दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को, क्योंकि यूनियन कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरी को दिल्ली से, ठीक है। तो या फिर एलजी के पास ताकतें नहीं हैं तो सीएम को एम्पावर किया जाएगा, सीएम को थोड़ा मजबूत किया जाएगा। फ़िलहाल कल के रोज़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी मुबारक दी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को कहा कि आप जम्मू कश्मीर में काम करें, हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपको पूरी मदद देंगे। राजनाथ सिंह साहब ने भी जो है वो मुबारकबाद पेश की है। इसी दौरान ममता बनर्जी ने भी जो है वो मुबारकबाद पेश की। और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला भी वार्ड 1 में जो फायर विक्टिम्स हैं उनके लिए मिलने के लिए रवां दवा हैं, और वो उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला सीएम बने वैसे ही वो वार्ड 1 की जानिब रवाना हो गए, यानी कि वार्ड 1 जाएंगे, अब फायर विक्टिम से मिलेंगे। 70 फैमिलियों को नुकसान पहुंचा है,
70 फैमिलियाँ आज सड़क पे आ गई हैं और उन 70 फैमिलियों को कंपनसेशन देना, उनकी मदद करना और उन लोगों को मजबूत करना ये CM का रोल है। तो उमर अब्दुल्ला जी अपना रोल प्ले करने के लिए वार्ड 1 की जानिब रवां दवा हैं। फ़िलहाल दोस्तों जो LG साहब हैं उनकी पावर्स टोटल तौर के ऊपर जो पुराने ऑर्डर्स हैं उनके तहत ख़त्म कर दी गई हैं, यानी कि अब LG के पास भी इतनी ताकतें नहीं रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कल गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा रिवोक की गई है उसमें जो LG की मैक्सिमम पावर्स हैं। 2020 के बाद कई सारे ऑर्डर जो है वो LG के लिए जारी किए थे। रात एक ऑर्डर आता था, सुबह दूसरा ऑर्डर आता था, परसों तीसरा ऑर्डर आता था। उन सारे ऑर्डरों को ख़त्म किया गया, सब ऑर्डर्स को ख़त्म किया, रिवोक किया। उन ऑर्डर्स को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर खारिज किया और जो LG और उसके चीफ सेक्रेटरी और उसके एडवाइज़र या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के पास पावर्स थे उन्हें बिल्कुल ख़त्म करके ज़ीरो कर दिया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, जो मिनिस्टर्स बने, इन्हें ताकतें दी गई, इन्हें एम्पावर किया गया है। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं इनके पास मिनिस्टरों की पावर थी, मिनिस्टरों की पावर इन्हें दी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के पास थे, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की ताकतें एडवाइज़र के पास, बट अब इनके पास कुछ नहीं है। अब सारी ताकतें जो मिनिस्टरों के पास रहेंगी और CM साहब के पास रहेंगी। अब वार्ड 1 के फायर इंसिडेंट्स का मामला आपको मालूम है कि जो इंसिडेंट का मामला पेश आया है इंतहाई बड़ा दर्दनाक है। हम लोग उसका जो है वो उस गम में ज़ाहिर है उनके साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वार्ड 1 के अंदर तकरीबन 70 फैमिलियों का जो है वो नुकसान हुआ है, जिन 70 फैमिलियों में कई सारे लोग जो है वो इस वक्त सड़क पे आ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जी उनकी मदद के लिए तो गए हैं, लेकिन अबाबिल यूनिट जो है वो उनकी मदद कर रहा है। तो अबाबिल यूनिट भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम अप्रिशिएट करेंगे अबाबिल यूनिट को कि वो कितना बेहतरीन काम कर रहा है, उन लोगों की मदद कर रहा है। तो लिहाजा करके मेरी मोहतबाना गुजारिश, इस वीडियो को शेयर भी करें आप सब लोग। और अगर आपने भी कोई राय अपनी रखनी हो तो ज़रूर कमेंट्स में राय रखें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।